हर एक बीमारी पर, हर एक दुख पर, हर एक परेशानी पर, हर एक दुष्शैतान पर आप विजयी हो जाएंगे। भाई सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करें। पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, यदि आप चिंताओं में हैं, परेशानियों में हैं, दुख से होकर गुजर रहे हैं या फिर बीमारियों में हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में क्यों नहीं है, आज मैं आपको एक ऐसा सिद्धांत देने जा रहा हूं कि यदि आपने उसे अपने जीवन में किया तो निश्चय आप हर एक उस बुरी परिस्थिति पर, उस प्रॉब्लम पर विजयी हो जाओगे। निश्चय विजयी हो जाओगे, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकली अपने जीवन में देखा है और मैं इसे 1000 बार सिखाता भी हूं कि इस काम को करो, इस सिद्धांत को अपनाओ अपने जीवन में, इस सिद्धांत के अनुसार प्रार्थना करो, कंटिन्यू इसको अपने जीवन में लागू करो और निश्चय देखना कि कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं पाएगी। आप हर एक मुसीबत पर, हर एक समस्या पर, हर एक बीमारी पर, हर एक दुष्ट पर आप विजयी हो जाएंगे। बस आपको ये काम करना है। और वो काम क्या है? दूसरा इतिहास की किताब उसके 20 अध्याय में हमें देखने को मिलता है। एक बार कुछ इस प्रकार से हुआ, राजा यहोशापात के जीवन में, उसके राज्य काल में एक समय कई देशों ने मिलकर उससे लड़ाई की, उसे घेर दिया चारों तरफ से, उसे मारने के लिए पहुंच गए, उसके राज्य को हथियाने के लिए पहुंच गए, उस पर चढ़ाई कर ली, उन्होंने मानो उसे घेर लिया है। अब यहोशापात को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैं इतनी बड़ी सेना का सामना करूं, इतने राजाओं का मैं एक साथ कैसे सामना करूं। मेरे पास कम रिसोर्सेज हैं, मेरे पास कम सेना है, मेरे पास कम ताकत है, मेरे पास कम हथियार है, कम बल है, कम सामर्थ्य है, और जो विरोधी हैं वो बहुत अधिक हैं। उनके पास बहुत ताकत है, बहुत बल है, बहुत हथियार है, बहुत योद्धा हैं, और इस कारण से वो निराश हो गया, दुखी हो गया। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, परेशान हो गया, चिंतित रहने लगा। तो उसने एक काम किया, वो परमेश्वर के भवन में गया और परमेश्वर ने उससे बातचीत की और उसे बताया कि तुम्हें युद्ध क्षेत्र में जाना है, तुम्हें युद्ध क्षेत्र में तो जाना है, परंतु तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। तुम परमेश्वर के कार्य को वहां पर होते हुए देखोगे, बस तुम्हें केवल जाना है युद्ध क्षेत्र में। और यहोशापात ने परमेश्वर की आवाज को सुना और वो दूसरे दिन उन्होंने अपनी सेना को सब कुछ तैयार किया और वो युद्ध क्षेत्र में जाने लगे। अब कहानी अब शुरू होती है। वो युद्ध क्षेत्र में जब जा रहे थे तो उन्होंने एक सिद्धांत को अपनाया और वो सिद्धांत बहुत ही पावरफुल है। वो सिद्धांत ये है, इन्होंने क्या किया, 20 अध्याय 21 और 22 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं। यहोशापात ने क्या किया? अभी अगर हमारा देश का किसी दूसरे देश के साथ में युद्ध होगा तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा देश क्या करेगा? अपनी पूरी ताकत लगाएगा, पूरी सेना को आगे भेजेगा लड़ाई के लिए, युद्ध करने के लिए, पूरे दल बल के साथ में, पूरे हथियारों के साथ में। और यहां पर हम लोग एक विपरीत काम को होते हुए देखते हैं। एक बड़े युद्ध को लड़ने के लिए जा रहे हैं, एक बड़ी सेना से लड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक काम किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ लोगों को प्रजा में से सेलेक्ट किया और उनको पवित्रता से शोभायमान करके उनको, जो सेना थी, सेना के आगे रख दिया। सेना है, जिनके पास हथियार हैं, उनसे आगे ये लोग हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं? एक विशेष काम कर रहे हैं। उनके लिए लिखा है कि वे क्या करें? यहोवा के स्तुति के गीत गाएं। ये युद्ध में जा रहे हैं। इनको चाहिए था सबसे पहले बड़े बड़े हथियारों को लेकर जाते, बल वाले लोगों को लेकर जाते, सामर्थी लोगों को लेकर के जाते, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी सेना से आगे कई लोगों को नियुक्त किया कि वे लोग यहोवा के गीतों को गाएं। लिखा है आगे, और यह कहते हुए
उसकी स्तुति करें। एक 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 परमानेंट चीज उन्हें दी, एक गीत उन्हें दिया कि इसी को तुम्हें गाना है। वो है, यह कहते हुए उनकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और वे लोग सेना के आगे आगे चलते और वो केवल यही गीत गाते कि परमेश्वर का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और वे सब के सब वहां किसी प्लान करके नहीं जा रहे हैं, वे सब के सब वहां स्तुति करते हुए, मग्न होते हुए जा रहे हैं और यहोवा का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। ये गीत गाते हुए जा रहे हैं। और बाइबल कहती है कि जब वो इस गीत को गाते हुए जा रहे थे, अभी वहां नहीं पहुंचे, युद्ध क्षेत्र में नहीं पहुंचे, अभी रास्ते में हैं। लिखा है 22 पद में कि जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, अब जिस समय वे गा रहे थे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों और मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देशों के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध में आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई जब ये गीत गा रहे थे। लिखा है तब जब ये स्तुति के गीत गा रहे थे, जब ये परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे, तब परमेश्वर ने उस सेना के विरोध में, जो सेना इनसे लड़ने आ रही थी, उसके विरोध में और लोगों को खड़ा कर दिया, घातकों को खड़ा कर दिया। और उन घातकों ने उन सारी सेना को जो इनके विरोध में थी उनके साथ में युद्ध लड़ा और वे हार गए, सारे के सारे वहां मारे गए। अब क्या देखते हैं, जब यहोशापात अपनी इस स्तुति करती हुई सेना के साथ में युद्ध क्षेत्र में पहुंचा तो क्या देखता है, वहां तो कोई है ही नहीं लड़ने के लिए, वहां तो सब लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं। एक अद्भुत आश्चर्य कर्म यहां पर हुआ। लेकिन जानते हैं ये कब हुआ? ये तब हुआ जब इन्होंने स्तुति के गीत गाने शुरू किए। ये तब हुआ जब इन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू किया। और मैं हमेशा सिखाता हूं कि आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है, आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है, एडवांस में भी धन्यवाद करना है, पीछे की बातों के लिए धन्यवाद, आगे की बातों के लिए धन्यवाद, केवल धन्यवाद, धन्यवाद के गीत और उसकी स्तुति करना है। और देखना, जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा कि जब आप स्तुति के गीत गा रहे होंगे, जब आप परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे होंगे, तब परमेश्वर आपका युद्ध लड़ रहा होगा। हालेलुया। तब परमेश्वर आपके विरोधियों से लड़ रहा होगा, तब परमेश्वर उस दुष्ट को आपके जीवन से दूर कर रहा होगा, तब परमेश्वर उस बीमारी से लड़ रहा होगा, तब परमेश्वर उन परेशानियों से, उन रुकावटों, उन बाधाओं से लड़ रहा होगा आपके लिए। जब आप उसकी स्तुति करना शुरू करेंगे, जब आप उसका धन्यवाद करना शुरू करेंगे। यह बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। और इसे मैंने पूरा अपनी इस किताब में समझाया जिसका नाम है प्रार्थना करने का सही तरीका। उसमें मैंने इस सिद्धांत को बहुत डीपली समझाया है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप जरूर से पढ़ें और इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करें। आपका युद्ध परमेश्वर लड़ेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर ये पूरी सेना युद्ध नहीं लड़ी, ये गए और इन्होंने आशीषें बटोरी, बस। इन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, परमेश्वर इनकी ओर से लड़ा। लेकिन हुआ कब? जब इन्होंने रास्ते में परमेश्वर की स्तुति के गीत गाए, इन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। आज मैं आपको यह सिद्धांत देना चाहूंगा। इस सिद्धांत को आज से ही आप अपने जीवन में लागू करें। विपरीत समय में परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद करना शुरू करें। आप जानते हैं, जब पौलुस और सिलास जेल में बंद थे, वे विपरीत समय से होकर गुजर रहे थे, दुखों से, आंसुओं से भरे हुए रहे होंगे, दर्द से करहा रहे होंगे। ऐसे समय में उन्होंने चुना कि हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। बाइबल कहती है कि आधी रात के समय वे दोनों परमेश्वर की स्तुति करने लगे, उसका धन्यवाद करने लगे। और मैं सोचता हूं उन्होंने यही गाया होगा कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। कोई बात नहीं, आज हम निराशा में, आज हम दुख में, आज हम दर्द में हैं, लेकिन यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा हमारे लिए सदा की है, हमेशा की है। उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। कोई बात नहीं, हम इस दर्द को सह लेंगे। वो स्तुति कर रहे हैं, वे भजनों को गा रहे हैं। और परमेश्वर का अद्भुत आश्चर्य कर्म देखो। परमेश्वर ने ऐसा एक अद्भुत आश्चर्य कर्म किया कि जेल की दीवारें हिल गई, बेड़ियां टूट गई, दरवाजे खुल गए, वे लोग स्वतंत्र हो गए। यह कब हुआ? जब उन्होंने विपरीत समय में परमेश्वर की स्तुति की, विपरीत समय में परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू किया, तब उनके लिए यह बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ।
और यही नहीं, आप कई बार हम ऐसे इस भजन को युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले गाते हुए बाइबल में पढ़ते हैं। आप हो सकता है आज युद्ध लड़ रहे हैं, अपने शारीरिक रूप से युद्ध लड़ रहे हैं, किसी बीमारी से युद्ध लड़ रहे हैं, किसी रुकावट से, किसी बाधा से आप युद्ध लड़ रहे हैं, शैतान से आप युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन आप इस युद्ध में अपनी बल शक्ति ताकत से विजयी नहीं हो सकते। आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करके हर एक युद्ध में विजयी हो सकते हो, हर एक युद्ध में। बस आपको करना क्या है, आपको इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाना है। वो सिद्धांत ये है कि विपरीत समय में परमेश्वर का धन्यवाद करना। यदि आपने राफा प्रेयर नहीं सुनी है तो आप जरूर से जाकर राफा प्रेयर सुने और सीखें कि कैसे हमें प्रार्थना करना है। पीछे की बातों को, जो कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जो कुछ आप आगे चाहते हैं, उन सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। उसके स्तुति के गीत गाएं, उसके भजनों को गाएं, नया भजन उसके लिए लिखें, नया गीत उसके लिए लिखें। और जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर आपको छुटकारा देता चला जाता है, परमेश्वर आपके लिए युद्ध लड़ता चला जाता है, परमेश्वर आपकी ओर से फिर खड़ा हो जाता है। बस आपको करना क्या है, आपको परमेश्वर की स्तुति करनी है, आपको उसके भजनों को गाना है, आपको उसके गीतों को गाना है। आपको इनकी तरह स्वयं युद्ध लड़ने नहीं जाना, आपको इनकी तरह स्वयं युद्ध अपने हाथों में नहीं लेना। आपको इनकी तरह अपने आगे स्तुति करने वाले, भजनों को गाने वाले लोगों को खड़ा करना है। यानी कि अपने आप को परमेश्वर की स्तुति करने के लिए तैयार करना है, अपने आप को परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए तैयार करना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब वे किसी प्रॉब्लम में होते हैं, किसी निराशा में होते हैं, किसी दुख में होते हैं, किसी बीमारी में होते हैं, तो वो परमेश्वर के गीत नहीं, अपने गीत गाते हैं। मीन्स मैं बीमार हूँ, मेरे यहाँ प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये चिंता है, मेरे रिश्ते में ये प्रॉब्लम, ये वो गीत गाते रहते हैं। हर एक किसी से यही गीत गाएंगे। लेकिन यदि आप इन चीज़ों से निपटना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के गीतों को, उसके भजनों को गाना शुरू करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपकी ओर से युद्ध को लड़ेगा। और जब परमेश्वर आपकी ओर से युद्ध को लड़ेगा तो निश्चय आप विजयी होंगे। आपको परमेश्वर के गीत गाने हैं, आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। अपनी परिस्थितियों के गीत नहीं गाने, आपको परमेश्वर के गीत गाने हैं। और जब आप परमेश्वर के गीत गाएंगे, यूं समझ लीजिए कि 100% आप विजयी होने जा रहे हैं। कोई भी आपको विजय होने से रोक नहीं सकता। हर एक बीमारी पर, हर एक दुख पर, हर एक परेशानी पर, हर एक दुष्शैतान पर आप विजयी हो जाएंगे। भाई इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करें। वो सिद्धांत ये है कि परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके स्तुति के गीत गाएं, उसके भजनों को गाएं, नए नए भजनों को लिखें। जो कुछ आपके मन में आता है प्रभु के लिए लिखना शुरू करें, उसे गाना शुरू करें। जैसे भजनकार दाऊद पूरी एक भजन संहिता लिख देता है, पूरी भजन संहिता परमेश्वर की स्तुति करते हुए, उसकी बड़ाई करते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए। आप भी ऐसा करें, हम भी करते हैं। चाहे वो भजन आपके पब्लिश हो ना हो, चाहे लोग उन्हें सुने ना सुने, चाहे वो यूट्यूब में आए ना आए, लेकिन आपके लिए उन भजनों को लिखो, अपने लिए लिखो, परमेश्वर के लिए लिखो, उन्हें गाओ, उसका धन्यवाद करो। निश्चय परमेश्वर आपको विजयी करेगा। जब आप ऐसे भजनों को लिखोगे, गाओगे, परमेश्वर आपको विजयी करेगा। जब आप उसका विपरीत समय में धन्यवाद करोगे, तब परमेश्वर आपको विजयी करेगा। हर एक परिस्थिति पर, हर एक दुख पर, हर एक निराशा पर, हर एक दुष्शैतान पर, हर एक बीमारी पर आप विजयी हो जाओगे। बस प्रतिदिन इस काम को, इस सिद्धांत को जो आज मैंने आपको समझाया है, अपने जीवन में अप्लाई करना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। मेरी यह गवाही है, मेरा नाम लालजीत, मैं आजमगढ़ का निवासी हूँ। 31 दिन का उपवास हूँ। उपवास से मैं शांति और मेरा जीवन
लोभ और क्रोध से आदि से खत्म और शांति मुझे है। मैं खुशहाल हूँ। प्रभु यीशु मसीह का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। फीके ब्रदर और अमृता सिस्टर की मिनिस्ट्री को मैं धन्यवाद करता हूँ। आपकी पूरी टीम को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का को धन्यवाद देते हुए और आप सबको मैं जय मसीह करता हूँ। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आपको इस दान वरदान से भरे और आप हर एक परिस्थिति पर विजयी हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए। मेरे प्रभु, विशेषकर प्रार्थना करते हैं इस भाई इस बहन के लिए जो आज अपने जीवन में युद्ध को लड़ रहा है। प्रभु, अनेक जीवन के क्षेत्रों में आज ये युद्ध लड़ रहा है। प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि आप इनकी ओर से लड़ें। प्रभु, जब आज इन्होंने इस सिद्धांत को सीखा है कि विपरीत समय में ये तेरी स्तुति करेंगे, तेरे भजनों को गाएंगे, तेरा धन्यवाद करेंगे, तो प्रभु जब आज से ये अपने जीवन में इस आदत को डेवलप करते हैं, जब ये तेरे लिए गाते हैं, तेरे लिए नए भजनों को लिखते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं इस विपरीत समय में, तो होने पाए खुदावन जैसे आप यहोशापात की ओर से आपने युद्ध लड़ा, ऐसे ही प्रभु आप इस भाई इस बहन की ओर से भी युद्ध को लड़े प्रभु, और ऐसा युद्ध जिसमें ये विजयी हों प्रभु। हर एक बीमारी से, हर एक दुष्टता की ताकतों से, अंधकार की शक्तियों से आप इन्हें छुटकारा दें, उनसे आप लड़ें प्रभु। हर एक रुकावट, हर एक बाधा, हर एक चिंता, हर एक परेशानी इनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम में, और इनकी ओर से आप लड़ें। जब ये तेरे गीतों गाते हैं, तेरे भजनों को गाते हैं प्रभु, नए भजनों को लिखते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, तो इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप युद्ध को लड़ना प्रभु, और आप इन्हें विजयी करना प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। आज रात में प्रभु आप इन्हें अच्छी नींद दें, इन्हें संभालें प्रभु, इनसे दर्शनों के द्वारा आप बातचीत करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।